बताया कोई लोग कमेंट करके, स्टाइल जो ऑप्शन दे रखे हैं या ग्रुप है, वो स्टाइल में जो हम लोग हेडिंग 1 2 3 जो देखे वो किस लिए था? बोलिए जल्दी। तो वो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हम बताए थे कि इस ऑप्शन का प्रयोग हेडिंग लगाने के लिए किया जाता है, और हेडिंग लगाने से स्टाइल के माध्यम से अगर हेडिंग लगाते हैं ना, तो हमें विषय सूची बनाने में आसानी होती है। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे रेफरेंस टैब में। हम अभी देखते हैं फाइंड। फाइंड के बारे में कितने लोग जानते हैं? इसका शॉर्टकट की क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताए चैट के माध्यम से। देखो भाई, Ctrl+F सभी लोग जानते हैं कि फाइंड का क्या होता, शॉर्टकट की होता। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? देखो आज मेरा पेंटअप काम नहीं कर रहा ठीक से, इसलिए जो बोलेंगे वो पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और जहां पे आपको समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई नेविगेशन पेन का शॉर्टकट की क्या होता। तो नेविगेशन पेन का शॉर्टकट की Ctrl+F ही होता। जैसे Ctrl+F करते हैं ना, तो नेविगेशन पेन हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में क्या हो गए, ओपन हो गए। उसका एक पॉपअप या डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं, वो हमारा ओपन हो गया। तो ये नेविगेशन पेन अगर पूछा जाए, इसके शॉर्टकट भी पूछे जाए, तो Ctrl+F ही होता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पुराने वाले वर्जन में Ctrl+F से ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता था जिसमें फाइंड रिप्लेस गो टू वाले ऑप्शन हुआ करते थे। ठीक है, पहले के जो हमारे वर्जन थे वर्ड के या MS ऑफिस का बोलिए, उसमें फाइंड एंड रिप्लेस के शॉर्ट ये क्या बोलते हैं डायलॉग बॉक्स खुल जाते थे, और ये फाइंड वाले जो ऑप्शन है ना, ये एक्टिव रहते थे ऐसे। लेकिन अब हम जैसे Ctrl+F करेंगे तो भाई अब नेविगेशन पेन खुल जाते हैं। क्या खुल जाता है? नेविगेशन पेन। किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? विपिन यादव, आपका शायद माइक ऑन है। हमने जो बताया वो समझ में आया? तो नेविगेशन पेन और फाइंड एक ही ऑप्शन होते हैं, हम ऐसे समझेंगे। और देखो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेविगेशन पेन से हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो हेडिंग और पेज, हमें कितने नंबर पेज पे जाना है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हेडिंग, अगर हमने हेडिंग लगा रखा है तो कितने नंबर हेडिंग पे जाना है वो भी सर्च कर सकते हैं। ये समझ में आया? देखो हम थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग तो प्रैक्टिकल करते नहीं है। देखो ये दो दो पैराग्राफ के ऊपर में हमने एक हेडिंग लगाते हैं ना। हेडिंग लगाएं कैसे? तो स्टाइल से, स्टाइल पे गए, हमने हेडिंग 1 लगा दिया। इसमें भी हेडिंग, इस पे हेडिंग लगा देते हैं 1। अब ये हेडिंग को हम अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो भाई नेविगेशन पेन से सर्च कर सकते हैं। हेडिंग में क्या सर्च करना है, जैसे मान लेते हैं आपको ये सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग सर्च ये बता रहा है ये हेडिंग है। ठीक है, उस तरह पेज नंबर, अगर मान लेते हैं आपके पास 2 पेज है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो दूसरे नंबर पेज क्या करेगा, जंप करा देगा। तो ये समझ में आया? देखो हालांकि पेज नंबर सर। हम अगर हम सर्च करने होते हैं ना, तो हम गो टू का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? गो टू, Ctrl+G।
कंट्रोल जी करेंगे, गो टू खुल के आ जाएगा। कितने नंबर पेज पे जाना है, 2 नंबर, तो 2 को सिलेक्ट, 2 आप इंटर कर दीजिए, गो टू कर दीजिए, डायरेक्ट 2 नंबर पेज को आपको जंप करा देगा। यहाँ जो नेविगेशन है ना, जो पेन हो, जैसे 2 नंबर हमारे सामने है तो 2 नंबर सबसे पहले दिखाएगा। इस बात को आप समझिएगा पहले, इसमें ना हम 10-12 पेज इंसर्ट करा देते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी नेविगेशन पेन को भी हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखो, अब ये बताइए आप लोग कि हमारा ये वर्ड डॉक्यूमेंट कितने पेज का है। तो आप कहिएगा सर 2 ही पेज तो दिख रहा है, तो हम और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब कितने हो गए, तो 23 पेज हो गए, या उस हो सकता है उससे ज्यादा ही हो गए, पहले देख लीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी 34 पेज हो गए। मेरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट का, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है मेरा 34 पेज का है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये मेरा वर्ड का फाइल जो है ना 34 पेज का है। तो कहिएगा सर ये नेविगेशन पेन पे भी पेज वाले ऑप्शन थे, गो टू पे भी थे, दोनों में हमें कंफ्यूजन हो गया, दोनों है क्या। तो ये जो गो टू है, इसमें हम जैसे 10वें नंबर पेज पे जाना चाह रहे हैं तो 10 लिखेंगे तो 10वें नंबर पेज पे मेरा कर्सर डायरेक्ट क्या करा देगा, जंप करा देगा। मेरा कर्सर डायरेक्ट 10वें नंबर पेज पे चला गया, इसलिए वो 10 ऑफ 20 मतलब 34 दिखा रहा कि 10वें नंबर पेज पे हम चले गए। ठीक है, अब कहिएगा सर नेविगेशन पेन पे जो पेज था वो उसका काम क्या है, तो वो समझिएगा। देखो, हम कंट्रोल करते हैं F, ठीक है, तो नेविगेशन पेन खुल गया। अब देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम अभी 10वें नंबर पेज पे जा रहे हैं। अभी 10वें नंबर पेज पे है ना, अब हम पेज पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा डायरेक्ट 10 नंबर पेज दिखाएगा। देखिए 10वां नंबर एक्टिव दिखा रहा। अगर हम यहाँ पे गो टू की मदद से हम एक करेंगे, 1 नंबर पे, जैसे हम करते हैं कंट्रोल जी, 1 नंबर पेज, जैसे 1 नंबर करेंगे तो नेविगेशन पेन में दिखाएगा 1 नंबर पेन। देखिए 1 नंबर मेरे सामने आ जाएगा। तो जो पेज आपके सामने खुला होगा ना वो पेज यहाँ दिखाता है, 1 नंबर रहेगा तो 1 नंबर दिखाएगा। हेडिंग जितने नंबर पे रहिएगा वो हेडिंग दिखाएगा। तो दिखाने का काम करता है नेविगेशन पेन, है ना। इसके शॉर्टकट की सर नेविगेशन पेन लेकर नहीं जाएगा उस पेज नंबर पे? नहीं, ये आपको इस पे जो लाइएगा ना तो वहां वो दिखाएगा। ठीक है, जाना होगा तो गोटू का यूज फाइंड करेंगे का ना सर? काम वो करेगा, जैसे कोई टेक्स्ट खोज, जैसे खोजना है, जैसे मान लेते हैं हमें खोजना है कीप वर्ड को खोजने हमें, सॉरी, कीप खोजने हैं। सर उस पेज वाले आइकॉन पे क्लिक तो करिए तो जैसे पेज पे कीप नहीं करेंगे तो मिलेगा। कीप पर ले गया, हमें दिखा रहा है कि इसमें है ना 29 रिजल्ट दिखा, यानी इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कीप लिखा हुआ 29 है। और नेक्स्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं ऐसे, आगे जहां जहां होगा वो दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट का काम कर रहा है ये, और कितने नंबर पेज पे वो दिखा रहा। तो ये जो नेविगेशन पेन है ना, हेडिंग पेज के साथ काम करते हैं, ये पेज भी दिखाते जाएगा कि भाई ये कीप नाम का जो वर्ड है पेज नंबर कितने पे है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो अब दिखाएगा, अभी 8 पे था, अभी 9 पे है, ये 8 पे है, 7 पे है, तो ये दिखा रहा। समझ में आया। तो जैसे कि पेज नंबर पर हम लोग जाएंगे सर 12 नंबर या 13 नंबर पे, और वहां पे ले जाकर सर माउस से कर्सर से वहां पे एरो से क्लिक कर देंगे तो वो वाला ओपन हो जाएगा क्या सर नेविगेशन पेन में? क्या बोले, फिर से बोलिए। जैसे कि पेज नंबर यहाँ पे 10 नंबर जैसे से सर्च कर लिए नेविगेशन में, इसमें और 10 वहां पे नंबर उस पे जो हाईलाइट रहेगा उस पे क्लिक कर देंगे। जी 10 नंबर सर्च करेंगे हाँ, हाँ बोलिए। तो तो ये 10 दस नंबर नंबर यहाँ सर्च पे यहाँ शो से कर देगा, होगा और नहीं, दस उस पर नंबर क्लिक पेज पे करेंगे ये ले जाने का काम नहीं करता। 10 नंबर पेज पे ले जाने के लिए गो टू करता। अगर 10 कहीं लिखा सर रहता अभी इस नंबर। डॉक्यूमेंट में, जैसे देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ, जी हम यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसा लिख, तो वो सर्च करेगा नेविगेशन पे। देखिएगा ध्यान से। अब इसको सर्च कराइए, तो देखिए सर्च करा रहा, बोल रहा है ये कितने नंबर पेज पे, ये अभी जो ये 10 है ना ये 1 नंबर पेज पे है। फिर दूसरा यहाँ पे आया, ये भी एक ही नंबर पे है, तीसरा आया, ये भी एक ही नंबर पे। अगर ये 2 नंबर पे होता तो यहाँ 2 नंबर पेज आ जाता, जैसे यहाँ पे होता 10 लिखा हुआ तो ये बताता है ये दूसरे नंबर पेज पे है। समझ में आया।
अनिकेत। अब देखो अगला ऑप्शन देख लो। लेकिन सर हाँ, हाँ बोलिए, ठीक है भाई। बोलिए आप क्या पूछना बोल रहे थे चाह रहे हैं, जैसे ये कि अभी सर नहीं समझे? देखो ऐसे जैस समझना है। नहीं समझ गया सर, लेकिन बोलिए। समझ गए? आगे चले। अब देखिए फाइंड के अंदर देखिएगा तो एक ऑप्शन और होते हैं, देखिए फाइंड पे एरो की क्लिक कीजिए, इस पे आपको मिलेगा एडवांस फाइंड और गो टू। ठीक है, और एडवांस फाइंड जब कीजिएगा ना तब पहले जैसा फाइंड दिखेगा। कोई बोलेगा सर पहले जैसा फाइंड हमें लाना, जिसमें फाइंड रिप्लेस गो टू वाले टैब हुआ करते थे ना, तो उसके लिए एडवांस टैब में जाना होगा। हम डायरेक्ट कंट्रोल F करेंगे तो पहले नेविगेशन पेन खुलेगा, और एडवांस फाइंड करेंगे तब पहले जैसे फाइंड एंड रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे। ये समझ में आया? और इस फाइंड के अंदर ही गो टू का भी होता है जी ऑप्शन, गो टू, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल G होता है क्या। और इस गो टू में हम चाहेंगे ना तो पेज के साथ साथ सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये सब भी सर्च कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं कि गो टू भाई कितने ऑप्शन पे काम करते थे, सारे ऑप्शन को आप याद कर लीजिएगा कि ये गो टू जो है ना पेज पे, सेक्शन पे, लाइन पे, बुक मार्क, कमेंट, फुटनोट, इंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग सभी पे काम करते हैं। अब देखो गो टू के बाद जो है ना अगला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में भी दो तीन ऑप्शन मिलेंगे आप। सबसे पहले को समझाते हैं सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम कितने लोग जानते हैं, जिसका सेलेक्ट ऑल आप बोलते हैं ना कि सारे कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एकदम बिल्कुल सही बात। अगर एक क्वेश्चन करते हैं हम, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई शेप इंसर्ट करा लेते हैं, देखो भाई टेक्स्ट तो लिखा हुआ है ही, हम यहाँ पे शेप्स भी ले लेते हैं। अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे, अगर पिक्चर भी होता है इसमें, एक पिक्चर भी ले लेते हैं, अब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो क्या केवल टेक्स्ट सेलेक्ट होगा या शेप्स, पिक्चर सब होगा? सब होगा। तो इससे ना सारे कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, और यानी कुछ भी रहेगा वर्ड डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट के साथ साथ आपका अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सबको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, देखो सब सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है सब कुछ को सेलेक्ट करना। अब देखो अगला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा अंकित बताएगा। अंकित बताओ क्या होगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, तो जो इससे पिक्चर केवल लगाए हैं ऑब्जेक्ट और मतलब क्या, आइकन जैसे लगाए हम हैं। पिक्चर शेप्स वगैरह लिए हैं ना, या टेबल कुछ भी लिए, तो केवल उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। किससे? इस वाले ऑप्शन से। अच्छा, इससे क्या होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। कौन बताएंगे इस ऑप्शन के बारे में? जल्दी बोलिए। देखो भाई हम थोड़ा आपको बता देते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हम कर दिए हैं ऐसा, पहला पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो गई। हम तीसरे पैराग्राफ में भी कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देखो इसमें भी हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। तो हमने फॉर्मेटिंग लगभग 3 पैराग्राफ पे किए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, तीसरा, चौथा, ऐसे ही नंबर 3 पैराग्राफ है। तो हम इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे ना, तो जैसा जैसे मान लेते हैं ये है, ये सेलेक्ट है, तो ऐसा ही और होगा ना, तो उसको क्या करेगा? सेलेक्ट कर देगा सिमिलर फॉर्मेटिंग को। इसमें इसके जैसे जितने भी मिलेंगे ना, उस सबको क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप कहीं कर्सर रख दीजिए, यहाँ रखे, तो इसके जैसा अगर हेडिंग वगैरह लगा हुआ कहीं और मिलेगा तो उसको भी सेलेक्ट कर देगा। तो ये सिंगल है, इसके जैसा कुछ है नहीं। और इसके और देखते हैं, इस पे कर्सर रखते हैं,
और यहाँ जाते हैं तो एक ये हो गया सेलेक्ट। और कौन कौन हुआ होगा सेलेक्ट, कमेंट करके बताए। 3 हमने कलर किए थे रेड वाले, क्या वो तीनों हो गए होंगे? कमेंट करके बताए। क्योंकि देखो यहाँ राइट साइड में आइएगा, यहाँ ना लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो देखो दिखा रहा है ना, एक ये है कलरफुल, एक ये है, एक ये है, 3। तो क्या ये तीनों सेलेक्ट हो गया होगा? बोलिए। अंकित बोल रहे हैं जी तीनों सेलेक्ट हो गया होगा। हम बोल रहे हैं कि केवल 2 ही पैराग्राफ सेलेक्ट हुए होंगे, एक नहीं हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए ये हुआ, एक ही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ आपको, फिर से आप देखिएगा, फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सिमिलर पे जाते हैं। एक हुआ, इधर नीचे आ जाओ, एरो एरो करके, एरो करके इस स्क्रोलिंग से हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो 2 ही हुआ, एक ऊपर वाले, बीच वाले क्यों ना हुए, कौन बताएंगे? बीच वाले ये नहीं हुआ सेलेक्ट, ऊपर में सेलेक्ट है, जबकि सिमिलर लग रहा है, रेड ये भी है, तो हुआ क्यों नहीं? कुछ कोई भी बोल सकता है जिनको समझ में आया। देखो भाई क्यों नहीं हुआ हम बता देते हैं। इसकी अगर फॉर्मेटिंग देखा जाए ना, तो इसमें कलर भी बदले हैं, बोल्ड इटैलिक भी किए हैं। और इसमें देखा जाए ना, इटैलिक है। तो केवल बोल्ड किए हैं, इटैलिक नहीं किए हैं। तो सेम कैसे हुआ? सेम तो था नहीं, इसीलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। इस बार हम इसको इटैलिक भी कर देते हैं। अब इटैलिक कर दिए ना, अब अगर इस पे कर्सर रख करके करेंगे सेम वाले सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो तीनों हो गए होंगे। आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया, कमेंट करके बता। एक बार और बताइए सर। फिर से बता। देखो हम ये बोल रहे हैं ना, हूबहू जी। सेम फॉर्मेटिंग होना चाहिए। अब मान लेते हैं हम, मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसी ही फॉर्मेटिंग 10 जगह है, तो 10 को सिलेक्ट करेगा। जैसे देखो मान लेते हैं एक यहाँ है ना, तो इसको फॉर्मेट पेंटर से इसके जैसा ही फॉर्मेटिंग हम क्या कर लेते हैं, और जगह सर लगा पहले लेते इस हैं। सेप जैसे को हटा 10 दीजिए। पैराग्राफ पे सर इस सेप हम को 10 हटा, सर इस सेप को हटाइए सर। सेप हटा दे बीच से। सेप का काम है इसलिए नहीं जी। हटा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। सेप का काम है अभी, इसीलिए उसको नहीं हटा रहे हैं। अच्छा देखिए सेम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसके जैसा सबसे पहला पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग है ना, वैसा फॉर्मेटिंग हम 10 जगह लगा रहे हैं। तो वैसा ही फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, है ना भाई। हम क्यों भाई हम क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं। ऐसा एक हो गया, इस हूबहू हो गया, सेम फॉर्मेटिंग हो गए। हमने फॉर्मेट पेंटर से इसका प्रयोग कर लिया, फिर यहाँ गए वैसा ही फॉर्मेटिंग इस पे लगा देते हैं, सेम फॉर्मेटिंग हो गए। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है ये भाई? हमें आ गया ऐसा सर। ही फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ पे चाहिए ना, तो उसको फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं और वैसा ही उसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, वैसा ही फॉर्मेटिंग आ जाता। तो लगभग अब 10 तो नहीं 7-8 पैराग्राफ में सेम फॉर्मेटिंग हो गए कि नहीं हो गए? क्या अंकित अनिकेत जी दोनों आदमी बताएंगे जी हमें कमेंट करके, जी। हो गई ना सेम? अब हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, जैसा ये है ना, जहां जहां वैसा है सेम ऐसा वाले, उस सब को सेलेक्ट कर देना तुम। तो हम ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। देखो जैसा वाला, जैसे हो बहु मिल रहा है, जो जो हो बहु मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है, सेम फॉर्मेटिंग वाला, उस सब को सेलेक्ट कर दिया, बीच में छोड़ दिया कुछ, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग सेम नहीं था। क्या समझ में आया? कि अब जी फिर से बताएं? इस पे आप लैब कीजिएगा, समझ गए फिर सर। समझ में आएगा। फिर से चलो हम नया हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन का प्रयोग करके। हम इस पे न्यू डॉक्यूमेंट लिए हैं भाई, बात समझना। इसमें हम सभी लोग का नाम लिख रहे हैं, इस बार सब लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अंकित, अनिकेत, अभिषेक, अमित, सब ए से नाम लिख रहे हैं। बबलू, राजन, नितिन। चलो इतना काफी है समझाने के लिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा दिखने में आपको आसानी हो। देखो हम ये बोल रहे हैं ना, अभी देखा जाए ना तो सबका नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। जो मेरा फॉन्ट साइज केवल हमने बढ़ाया, फॉन्ट साइज केवल बढ़ा के हमने
23 कर दिया सभी का, बाकी सब सेम है। क्या कंफ्यूजन? बाकी सेम है ना? कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो रेड रेड क्यों आ रहा है, तो भाई ये इसको आपको अगर आपको और लग रहा है ना तो भाई आप इग्नोर करके हटा लेना। अगर नहीं समझ में आया कि हम क्या किए हैं फिर से पूछ लेना, ये आप आगे पढ़ेंगे। इसके कंप्यूटर के डिक्शनरी में जो वर्ड ना होते हैं ना, उसके आगे नाम के आगे वो रेड कलर दे देता कि भाई ये गलत नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ अब या इस वाले में हमने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग लगा दिया। फॉर्मेटिंग कर दिया, इसको फॉर्मेटिंग जितना करना है कर दिए। हम ऐसी फॉर्मेटिंग लगा, देखना बाकी क्या इसकी जो फॉर्मेटिंग है और बाकी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है सब अलग अलग है ना, ये सब सेम है। और ऊपर में देखा जाए ये सिंगल एक अपना अलग फॉर्मेट का है, अलग फॉर्मेटिंग है इसमें। हम चाह रहे कि नहीं ये जो अंकित लिखा हुआ उसमें जो फॉर्मेटिंग लगा वो अभिषेक में भी लगे, बबलू में भी लगे, विपिन में भी लगे। तो उसके लिए हम क्या बताए थे, या तो भाई इसको थोड़ा सेलेक्ट करो या उस पर कर्सर रख दो, फॉर्मेटिंग में जाओ और जिस पे चाहिए उस पर कर्सर लगा दो, हूबहू हो गया। और किसी पे चाहिए तो उसको भी सेलेक्ट करो लगा दो ऐसे, और किसी पे चाहिए तो सेलेक्ट करो ऐसे लगा दो। इसके शॉर्टकट के माध्यम से भी करना बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट होते हैं। एक बार हम आपको शॉर्टकट की के माध्यम से भी बता देते हैं। देखो अब हम चाह रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग जो है ना इस वाले राजन पे शॉर्टकट की से लगे, तो क्या करो तुम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करो, कॉपी हो गए, और इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर दो, देखो सेम हो गया। अब समझना है क्या, हम अब सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले जो है ना सिलेक्शन वो समझने। अब देखो सेम वाले कितने हैं इसमें, अनिकेत, एक अनिकेत है, एक अभिषेक है, एक बबलू है, विपिन है, राजन है, ये सब सेम फॉर्मेटिंग वाले हैं कि नहीं है? बताया कमेंट करके जी क्या है ना सेम। तो हमें तो भाई सेम दिख रहा है, उस ऑप्शन से हम चाह रहे हैं कि सब सेलेक्ट हो जाए सेम फॉर्मेटिंग वाले ना, तो उस पे क्लिक रख करो है ना। अब मान लो कर्सर रखो, नहीं तो इस पे कर दोगे ना तो इसके जैसा जो होगा उसको सेलेक्ट कर देगा। तो हमें तो ऐसा वाला करना है ना, तो कर्सर वहां रखने पड़ेंगे और सिलेक्शन में जाने होंगे, सेम से कर देने होंगे। ये वाले ऑप्शन तीसरा वाला सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले, देखो जो भी सिमिलर वाले थे ना वो सब सेलेक्ट हो गए। अगर इसको इकट्ठा करना है सेलेक्ट करो पेस्ट कर दो, सेम वाले एक जगह आ गए। समझ में आया? अब किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये वाला जो है ना नॉर्मल जो फॉन्ट वाले हैं इस सब का हमें एक जगह करने, ये सब केवल ही सेलेक्ट करने, तो इस पे कर्सर रखो और सिमिलर वाले पे कर दो तो केवल वही सब सेलेक्ट होगा। इसको भी कॉपी करके पेस्ट करके इकट्ठा कर सकते हो। और इंडिविजुअल करते एक एक करके तो बड़ा टाइम लगता। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, समझ में आया? सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले कितने लोगों को नहीं आया वो बताए, आ गया तो कमेंट कीजिए। नहीं आया, आशा कुमारी को नहीं आया। क्या आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हैं कि अभी आए हैं? जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे, और किनको किनको नहीं आया भाई नाम बोलिए कौन किनको नहीं? आवाज तो आपकी आ नहीं रही है, नेटवर्क का इश्यू है आपके यहाँ। तो इस रिकॉर्डेड क्लास को आज भेजेंगे, आज वाला रिकॉर्डेड क्लास को उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज की रिकॉर्डिंग क्लास को हम आज ग्रुप पे भेज देंगे। और बाकी जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेज है वो चाहिए तो हमें पैसा जो भी बकाया है सब क्लियर कर दीजिएगा तो हम भेजेंगे। आ गया समझ में? और नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। अब देखो आखिर में एक ऑप्शन बनता है सिलेक्शन पेन। तो हम इससे पहले आते हैं, हमने कुछ शेप्स को आपको बोला था सर शेप्स हटा दीजिए, हम नहीं हटाते, इसी माध्यम से हम आपको समझा देते हैं सिलेक्शन पेन। देखो सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन पेन हमारे सामने क्या हो गया, ओपन हो गए। सिलेक्शन पेन में 2 ऑप्शन दिख रहा है, शो और हाइड का, बात समझिएगा। देखो ये जो मेरा शेप है इसको अगर हम हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हाइड कर दो,
तो हाइड हो जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट या इस शेप को या इस पिक्चर को भी हाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। शेप्स पे ही हो रहा, पिक्चर काम नहीं कर रहा, तो शेप्स ले लेते हैं, शेप्स को ही एक दो शेप्स और इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये शेप्स आ गए, इसको हाइड करना है, हाइड कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। दो हाइड हुए हैं, दो शेप्स को हमने हाइड किया, तीसरा शेप्स भी लिए और इसको हाइड कर दिए। अब हाइड कर दिए शेप्स को, अगर उसको हमें लाना है तो हमें शो करना होगा। अगर तीनों को एक बार लाना है तो भाई शो ऑल करो, नहीं अगर केवल आपको बारी बारी से लाना, जैसे हमको ये वाला चाहिए तो इसको करेंगे तो ये आएगा, हमें ये वाला चाहिए तो ये आएगा, ये वाला चाहिए तो ये आएगा। हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, सबको लाना होगा तो यहाँ। तो सिलेक्शन पेन का काम यही है, समझ में आया? तो जितने भी शेप्स होते हैं ना उसको हाइड करना और फिर लाना। कितने लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। बोलिए। कोई अगर आपसे ये कहे कि वर्ड डॉक्यूमेंट से आपका जो शेप है ना उसको हाइड कर दीजिए, लेकिन डिलीट होना नहीं, हमें डिलीट ना करने, हाइड करने हैं। डिलीट करने से मतलब होता क्या है कि वो यहाँ से खत्म हो, फिर दोबारा नहीं आएगा। हाइड करने से क्या होगा कि हम चाहे तो फिर अनहाइड कर सकते है ना। तो तीन शेप है, हम तीन में से किसी ने बोला कि ये वाला जिसका नाम है रिक्टेंगल 4 करके नाम है ना, इसको आपको हाइड कर देने हैं। तो हाइड कैसे होगा, सिंगल कैसे हाइड होगा? सिंगल हाइड करने के लिए इस पे क्लिक कीजिए, हाइड कर दीजिए। अभी तो सब हो गए, सब नहीं करने थे हमें, हमें सिंगल करने थे, सो कर लीजिए। और एक करने केवल इस पे ना, तो यहाँ से कर दीजिए। यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन है, देखिएगा आंख का जो साइन बना हुआ है ना उस पे। अब ये आपको ये करना ट्रिंगल मान लेते हैं, तो ट्रिंगल वाले पे जाइए, यहाँ से कर दीजिए ट्रिंगल। और एक ही बार में सब करने हैं तो भाई हाइड ऑल। ठीक है। अब लाने हैं तो सबके नाम है, क्या लाने हैं, ट्रिंगल लाने हैं, तो क्लिक कीजिए, ट्रिंगल आ जाएगा। ट्रिंगल भी गायब हो गया था, इसको ये जिसका नाम क्या है पेंटागोन, पेंटागोन भी लाने हैं तो कर दीजिए, पेंटागोन आ जाएगा। ट्रिंगल को करने हैं हाइड, हाइड कर दीजिए, गायब हो जाएगा। फिर लाने हैं, इस पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा। तो सिलेक्शन पेन समझ में आया? अब होम टैब पूरे खत्म हो गए भाई। रिप्लेस नहीं बताएं, कंट्रोल एच इसके शॉर्टकट की होते हैं। और रिप्लेस में होता क्या है, अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखो 10 10 लिखा हुआ है, मान लेते हैं कहीं कहीं हमें चाहते 10 की जगह चाहिए क्या लिखा 100, तो हम करेंगे फाइंड वाट में 10 और रिप्लेस में 100, तो जहां जहां 10 होगा ना वहां 100 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 100 आ गया। तो रिप्लेस तो टेक्स्ट को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता। तो हमें आप बताए होम टैब के कोई ऐसे ऑप्शन बच गए या सब समझ गए? हमें लगता है सारे ऑप्शन को आप समझ गए हैं, एक एक ऑप्शन, है ना। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। आप लोग का काम क्या रहेगा, इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप है, जैसे पेज में कितने ऑप्शन है, टेबल में कितने ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन में कितने ऑप्शन है, ये सारे को नोट कर लीजिएगा। कि भाई आपसे पूछा जाए कि हीडर फूडर में कितने ऑप्शन होते हैं, तो आप बताइए 3 होते हैं। टेक्स्ट में कितने होते हैं तो काउंट करके बताइए। ये या एग्जाम में 1-2 नंबर के पूछ दिए जाते हैं ऐसे। पूछेगा कि इनमें से किस ग्रुप में ब्लैंक पेज होते हैं, तो आपको याद रहेगा तब ना कि पेजेस ग्रुप में होते हैं। पूछ दिया जाएगा ऐसे कि इनमें से किस ग्रुप में पेज नंबर होता है, भाई हीडर फूडर वाले में होते हैं पेज नंबर। इनमें से किस ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो आपको याद रहेगा टेक्स्ट वाले में होते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यूकेशन किस में होता है, सिंबल किस में होता है, तो आपको याद रहेगा। तो ये आपको काम करना है। क्या समझ में आया? देखो हमारी आज कंट्रोल रूम में ड्यूटी है आज, और काउंटिंग काउंटिंग तक थोड़ा हम बिजी रहेंगे, उसके बाद फ्री रहेंगे। क्लास 2-2 बार होगी दिन में, दिन में हो सकती है 2 बार, शाम में भी हो सकती है। तो भाई हम पूरा मेहनत करेंगे, हमें बस काउंटिंग तक थोड़ी परेशानी है। ठीक है, अभी कॉल आया तो आने के लिए, तो हम निकलेंगे। इस सब का लैब आपको कर लेने हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अब क्लास को एंड करेंगे। जहां तक पढ़ रहे हैं उसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो क्लास एंड होगी अब। क्या पूछने हैं कुछ? तो हम टास्क सर दे रहे हैं, टाइपिंग, टास्क क्या क्या करना है देख लीजिए। कोई बोल रहे थे क्या बीच में? सर हाँ टाइपिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं?
टाइपिंग से रिलेटेड पूछिए। सर जैसे वाक्य लिखते हैं तो उसमें शिफ्ट के साथ क दबा कर आधा क हो जाता है, तो वो चलेगा, सही होगा कि हलंत चलेगा, दबा नहीं नहीं करके वो चलेगा। चले चलेगा? देखो भाई हम आपको बता चुके हैं कि जिस मतलब कीबोर्ड पे जिसके ना अक्षर होते हैं, जैसे आधा क होता है ना, तो उसके लिए हलंत लगाने की जी। जरूरत नहीं है। जिसके ना होते हैं आधा अक्षर, आधा अक्षर ना होते, उसके लिए हलंत लगा के आधा बनाएंगे। क्या अंकित? जिसके अक्षर कीबोर्ड पे आधा न होते हैं उसको आधा बनाना है ना, तब हलंत लगा के बनाएंगे। जिसको होते हैं उसको फिर पूरा लिख करके फिर हलंत लगा के आधा बनाए, टाइम लॉस होगा मेरा। समझ में सर आया? पूछना था हाँ, इसमें कुछ कि ऐसे रुपये। शब्द है जी। जिसको हम आधा लिखेंगे तो नहीं लिखा आएगा, गलत बताएगा, तो उस केस में हमें पूरा लिख करके आधा बनाने पड़ेंगे। जैसे मुजफ्फरपुर लिखिएगा तो आधा फ बनाने में, बहुत ऐसे वर्ड हैं, ऐसे जी शब्द सर। मिलेंगे जिसको सर आपको पूरा बना के आधा बनाना पड़ेंगे। तो वहां पे आप पूरा सर एक बना के शब्द आधा है, बना ठीक है। सकते। हेलो। हाँ सर एक शब्द है, रुपया शब्द है, ठीक ना। उसमें जो हाँ, रू होता है दो तरह से सर लिखाता है, अब उसमें थोड़ा देखिए कभी कभी भाई हम कंफ्यूजन हो आपको जाता है। बताए थे, एक। आप टाइपिंग का क्लास फिर लेना पड़ेगा एक दिन, हमें लगता है फिर लेंगे क्लास, टाइपिंग का क्लास। अभी आप लिख के जाते हैं ना दोनों। अब मेरा पीडीएफ जो है ना, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, अजीत कंप्यूटर क्लासेज वाला पीडीएफ जो होगा, अजीत कंप्यूटर पीडीएफ, उसमें सबसे पहला जो पीडीएफ है ना उसको देख लीजिए आखिर में नीचे, आपको सब साफ साफ पानी की तरह समझ में आ जाएगा। आप उसको नहीं देखें नहीं सर इसीलिए आपको उसमें समझ नहीं आया। कोई नहीं नहीं, कोई कोई चैप्टर में होता है, मतलब कि रू वाला एगो रॉ लिखा जाता है ना, रू आ एगो हो। देखो रूप अलग है, रूप वाला में रू अलग होते हैं, रुपया वाला में रू अलग होते हैं। जी। उसी में उसके तो टेक्स्ट से पता कभी कभी उसकी पता नहीं चलता पीडीएफ है। को आप पढ़िए अच्छे से। रुपया वाला रू लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, रूप वाला रू कैसे लिखेंगे, सब उसमें है। क्लास को एंड कर जी देते हैं, ठीक है। थोड़ा हमको जाना है, ठीक है। आज हम कोशिश ठीक करते है हैं इस सर। रिकॉर्डेड क्लास को हो सके शाम तक भेज दे, क्योंकि ये जरूरत है, बहुत लोग आज ज्वाइन भी नहीं कर पाए, है ना। कोशिश करते हैं हमारी, ठीक।